किसानों की समस्या को लेकर भाजपा ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने बलियापुर प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य वक्ता के रूप में सांसद ढोलू महतो शामिल हुए। उन्होंने जन समस्याओं एवं क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। सांसद जी आज एक दिवसीय धरना पर पहुंचे थे बलियापुर में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये वचन है कि जब जब हेमंत सरकार के द्वारा किसान विरोधी कार्य होगा, मजदूर विरोधी काम होगा, इस राज्य को लूटने का जो मानसा है राज्य सरकार का, इसका विरोध में आज एक दिवसीय धरना पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के हर प्रखंड कार्यालय में दिया गया है। राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहेंगे कि सुधर जाए, अन्यथा बंगाल का दुर्दशा और दशा जो स्थिति दीदी का हुआ है वही स्थिति यहाँ पे भी आने वाला विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी आने जा रही है। और राज्य के जनता के साथ जो अन्याय अत्याचार राज्य के जनता को खजाना को जो लूटने का काम कर रहा है, इसका खमियाजा भुगतना होगा राज्य सरकार को। इसलिए समय रहते सावधान हो जाए और किसानों के सही समय में जो किसान को बीज मिलना चाहिए वो समय पर बीज दे। किसानों को धान जो जिस रेट में 3200 रुपया रेट में वो बोला था कि क्विंटल हम खरीदेंगे, वो धान भी नहीं खरीदा जा रहा, पैक्स में जा रहा है तो धान नहीं मिल रहा है, धान नहीं लिया जा रहा है, लोगों को धान ले रहा है उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। किसानों का ऋण मुक्ति के लिए बोला था कि ऋण माफ़ करेंगे, ऋण माफ़ नहीं हुआ है। किसानों को लोन देने का आसान तरीका बनाएंगे, वो भी नहीं हुआ है। इसलिए ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, यहाँ के झारखंड विरोधी सरकार है। इसलिए ये एक धरना का आयोजन किए हैं और मैं ये बोलना चाहेंगे कि राज्य सरकार सुधर जाए, अन्यथा आर पार की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। सांसद जी धनबाद का सबसे बड़ा अस्पताल SNMMCH का बदतर हालत पर आप क्या कहेंगे? कब देखिए, इस राज्य सरकार के नेतृत्व में जो भी स्थिति देख रहे हैं, हर चीज़ बुरा स्थिति हो चुका है। पूरे राज्य को सिर्फ और सिर्फ लूटने में लगा हुआ है। कोई भी काम जनता के हित में नहीं किया जा रहा है, मजदूरों के हित में, किसानों के हित में, यहाँ के नौजवानों के हित में नहीं किया जा रहा है। सरकार बनने के बाद लगातार तो देख रहे हैं 6 साल से किस प्रकार से लूट मचा हुआ है। चोरी, डकैती, मर्डर, हत्या, आए दिन कोयला चोरी, हजार गाड़ी कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू चोरी हो ही रहा। इसलिए राज्य सरकार से हम अपील करना चाहेंगे, जात पात धर्म पार्टी से उठकर न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दे, सहयोग करे, आशीर्वाद दे। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, निश्चित तौर पर हर चीज़ के सुख सुविधा दी जाएगी। हर सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं, पार्टी कार्यकर्ता नेता खड़े हैं और आने वाला समय में इस राज्य को सुधारने में ही अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस में दो गुट में लड़ाई चल रही है। कांग्रेस कोई पार्टी बच गई है क्या? पूरा देश में देख लीजिए, कोई पार्टी नहीं। कांग्रेस का तो पार्टी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहे हैं भारत कांग्रेस मुक्त होगा, तय है, ये तय हो चुका है। अभी देख रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। पूरा देश में आप देख रहे हैं जो स्थिति आज बना हुआ, कांग्रेस मुक्त भारत होगा। काफिला कम कर दिए हैं सांसद। अरे हमारे मोदी जी काफिला कम कर दिए तो हम लोग नहीं करेंगे भैया। हम लोग को तो मोदी जी का आदेश से सर्वोपरि है। उनका जो आदेश होगा वही हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पालन करेंगे, क्योंकि मोदी जी है तो किसी भी चीज़ को हम लोग करने में सक्षम है। माफियाओं से डर दूर हो गया, आपने कहा। माफियाओं से तो डरे ही नहीं कभी यार। यहाँ ये लोग कभी नहीं, काफिला कम करेंगे। काफिला जब हमारे मोदी जी कम कर दिए तो हम लोग भी कम किए। माफिया का भी सफाया बहुत जल्द हो जाएगा यार, चिंता मत करो। एक दिवस में क्या कुछ ही है? देखिए, पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हेमंत सरकार के द्वारा वादा खिलाफी जो किसानों के साथ किया गया, उसकी वजह प्रत्येक प्रखंड में ये धरना दिया जा रहा है। उसी के निमित्त आज बलियापुर प्रखंड में ये धरना दिया जा रहा है। और जिस तरह से हेमंत सरकार के द्वारा किसानों के साथ जो मतलब व्यवहार किया गया, चुनाव के पूर्व कुछ अलग बातें वादा किया गया, चुनाव के बाद तुरंत पलट जाना। आज किसान दोहरी मार से झेल रहे हैं। आज सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। किसानों का अपना जो फसल है वो फंसा हुआ है, बकाया रखा हुआ है। इस तरह के 3500 रुपये प्रति टन देने की बात हुई थी। सारा जो चीज़ वो धरातल पर उतरने काम नहीं किया और आज किसान हताश हो गए हैं। किसान का जो अधिकारी जो है, अधिकारी का जो रिपोर्टिंग जाता है उसमें पता चलता है कि धनबाद में किसान है ही नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी के और भी बहुत जो ज्वलंत मुद्दा है, यहाँ का जो लोकल समस्या है, जो प्रखंड कार्यालय में, अंचल कार्यालय जो व्यापक भ्रष्टाचार है, यहाँ पर बिना चढ़ावे का कोई काम नहीं होता है। मोटेशन के लिए लोग घूमते रहते हैं।
मैंने बहुत तरह की इस तरह की समस्या है जिसको आज हम लोग सांकेतिक रूप से हम धरना देने के लिए आए हैं। और हम लोग सांकेतिक रूप से ये आगाह करने के लिए आए कि समय होते हुए अधिकारी अपना कार्यशैली में सुधार लाए, नहीं तो आने वाले दिन में और भी आंदोलन किया जाएगा। देखिए, आज जो है कि पूरा झारखंड प्रदेश में जो है कि 1 दिवसीय जो है कि धरना प्रदर्शन जो है कि हमारे झारखंड के जिला अध्यक्ष के आह्वान पर जो है कि प्रत्येक प्रखंड में जो है कि धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इसका मूल कारण ये है कि किसानों को जो धान का जो क्विंटल में रेट किया गया था वो रेट भी नहीं मिल रहा है। और राज्य में देखिए जो बिजली का समस्या जो है कि ये है, पानी बिजली का समस्या है और तमाम चीज़ जो हम लोग देखने में मिल रहा है कि झारखंड में खास करके धनबाद जो है कि कोयला का राजधानी कहा जाता है। पूरा जीवन में हम लोग कभी नहीं देखे थे कि इस तरह के लूटपाट जो है कि कोयला जो अभी समय वर्तमान में जो झारखंड सरकार जो कर रहा है, खुलेआम रोड में कोयला जा रहा है, बालू जा रहा है, कोई किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। और ज़मीन का मुद्दा में देखिए ऑनलाइन पंजी टू ये सब जो है कि गरीबों का जो है कि नहीं चल रहा है, कभी लिंक नहीं है, कभी कुछ नहीं है। डेली जो है कि लोग आते हैं, वो लोग जाते हैं, फिर चले जाते हैं, बोलते हैं आज नहीं है, ये नहीं है, रसीद नहीं कट रहा है। तो ये सब तमाम जो है कि समस्या है ग्रामीणों का। इसलिए भारतीय जनता जो पार्टी जो है कि निर्णय लिया है कि हर एक ब्लॉक स्तर पर जो है धरना प्रदर्शन जो है कि किया जाए और हेमंत सरकार को चेतावनी दिया जाए। और नहीं तो फिर जो है कि अभी जो फिलहाल देखे बंगाल चुनाव, उसी तरह से फिर झारखंड में जो है कि बीजेपी की सरकार आने वाला समय 29 में होने जा रहा है, ये कन्फर्म है। बताया जाए जब लोग बलियापुर में दिया जा रहा है, इतनी चिलचिलाती धूप में, इतनी भरी गर्मी में सब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, हम लोग लगातार जन समस्या को लेके सड़क पे उतर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ उतर रहे हैं, राज्य सरकार के खिलाफ उतर रहे हैं। कि हमारा सरकार से यही सवाल है कि आप यहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए और जो भी जन समस्या उत्पन्न हो रही है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया? जैसा कि हम सब देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लूट चल रही है, लूट खसोट, सिर्फ इसी पे सरकार का ध्यान है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि जन समस्या क्या है या उनके सम्मान, उनके हक के लिए उन्हें क्या पहल करनी चाहिए। आज यहाँ पे हम लोग ब्लॉक में उपस्थित हुए हैं बलियापुर प्रखंड में कि किसानों की जो समस्याएं हैं, सबसे पहले तो जब हमारी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, उन्होंने जो योजनाएं चलाई थी उनके सम्मान के लिए, उनके हक के लिए, वो सारी योजनाओं को अभी ठप कर दिया है झारखंड सरकार ने। और जितनी भी तरह की सुविधाएं उनके सम्मान में दी जाती थी वो कोई भी किसी भी तरह का उन्हें नहीं मिल पा रहा है, उनकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। तो सब आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे आए हैं और हमारा ये सरकार से सवाल भी है और जनता की तरफ से आए हैं और जनता के लिए आए हैं कि आने वाले दिनों में जनता देख रही है, समझ रही है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लूट की सरकार है और जनता के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। तो आने वाले दिनों में वो बिहार और बंगाल की तर्ज पे यहाँ पे भी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें।